फीफा की बात करते हैं और यहाँ पे आती है हमारी सबसे बड़ी, आई थिंक मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द डिबेट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं इस चीज को। बट हाँ, यहाँ पे फीफा का भी थोड़ा सा एक हिपोक्रेसी हम लोग एक्सपोज करेंगे, तो जितने भी रोनाल्डो फैंस है वो खुश हो जाएंगे काइंड ऑफ। अगेंस्ट द सिस्टम, मत लेना, अगेंस्ट द सिस्टम। तो क्या होता है यार कि जब साल 2000 शुरू हुआ था तब ऑफ कोर्स 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, उसके साथ ही साथ 20th सेंचुरी का एंड हुआ। तो फीफा ने सोचा कि हम लोग हर साल फीफा द बेस्ट का अवार्ड निकालते हैं, क्यों ना हम लोग इस साल जो है ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का, बेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड निकालें। ये अवार्ड ऐसे बंदे को एक जो होता है ना रिकग्नाइज करने के लिए था जिसने कि पूरी हमारी 20th सेंचुरी में फ्रॉम 1900s टू 1999 जितना भी सर्व करा है फुटबॉल को, जितने भी लोगों ने, उसमें से जो सबसे बड़ा आइकॉन है, जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वो कौन है, उसको डिटर्मिन करने के लिए अवार्ड बनाया गया। अब इस अवार्ड को डिसाइड करने के लिए एक क्राइटेरिया था, पोल होना था, ऑफ कोर्स वोटिंग होनी थी। वोटिंग के 3 तरीके थे। उस टाइम पे नया नया इंटरनेट शुरू हुआ था हर जगह, तो उनकी फीफा की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ पे आप जाके वोट कर सकते थे। उनकी जो ऑफिशियल मैगजीन्स आती थी उस पर आप वोट कर सकते थे, और उन्होंने एक जूरी भी सेटअप करी थी अपेरेंटली, वो भी वोट करती है। तो वहाँ पे क्या होता है भाई, मतलब मैं फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि ये दिसंबर 2000 में इसकी सेरेमनी होनी थी, और मैराडोना जो है वो 1997 में ही रिटायर हुआ था, एज अपोज टू पहले जो कि एग्जैक्टली 20 ईयर्स पहले रिटायर हुआ था 1977 में। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे बहुत ही एक थम्पिंग मेजोरिटी से मैराडोना ये अवार्ड जीत जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको अगर आपके वोटिंग के स्टैट्स बताऊं सब लोगों को, 53.6% वोट्स जो है वो मैराडोना को गए थे, और सेकंड आता है ऑफ कोर्स पहले, बट उसके वोटिंग परसेंटेज कितनी थी, 18.53%। 53% से तुम 18% का गैप देखो, कितना बड़े मार्जिन से मैराडोना जीता। तो अब तुम्हें सुन के क्या लग रहा होगा कि भाई बहुत क्लियर विनर है, दे दो फिर फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड। बट यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। फीफा ऐसे नहीं सोचता। तो इसके बाद क्या हो आप बताइए। फीफा जो है उसके बाद थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता है अपना, वो सोचता है कि एक तो एक्सक्यूज देता है, एक्सक्यूज भी है ना कि बेसिकली, वैसे ये भी काफी लंबा टॉपिक होगा, इसको भी बाद में क्लियरली डिस्कस करेंगे, कि मैराडोना जो है उस टाइम पे काफी ज्यादा बेसिकली फंसा हुआ था ऑफ द पिच, क्योंकि उस टाइम पे उसके ड्रग्स एलिगेशन भी थे, जेल वेल जाने की बात हो रही थी उस टाइम पे। तो बेसिकली अगर हम मैराडोना को ये अवार्ड देते हैं तो वी आर नॉट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल उस टाइम पे, जो कि अगेन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि फीफा कौन है ये चीज़ डिसाइड करने वाला। तो इसलिए फिर वो एक वापस वोटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो एक फीफा फैमिली टाइप चीज, फुटबॉल फैमिली के नाम से कमिटी बना देते हैं। हाँ, कमिटी बनाते हैं, कहते हैं कि यार देखो, और इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या देती है फीफा, और यहीं पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है। फीफा ये एक डम से एक्सप्लेनेशन देती है कि यार देखो ये अनफेयर हो गया थोड़ा सा, मतलब पूरी वोटिंग डिसाइड कर ली, पूरा क्राइटेरिया सेट कर लिया, फिर कह रहे हैं अरे यार ये तो अनफेयर हो गया थोड़ा सा। क्यों अनफेयर हुआ है? क्योंकि यार देखो इंटरनेट नया नया आया है, तो जो भी इंटरनेट पे यूजर्स है वो रिलेटिवली यंगर जनरेशन के हैं, और क्योंकि मैराडोना बस 3 साल पहले ही रिटायर हुआ है, तो ये लोग तो पैदा ही तब हुए जब मैराडोना ने खेलना शुरू करा, इन्हें पहले को देखा ही नहीं है, तो पहले को तो वोट करेंगे भी नहीं वैसे भी। तो इन लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन दी और कह दिया कि यार ये तो अनफेयर हो गया क्योंकि रीसेंसी बायस आ गई। तो हम एक सेकंड पोल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फुटबॉल फैमिली के नाम से एक कमिटी डिसाइड करेंगे, मतलब इतना लेम नाम दिया है, अपने बुरे कर्म छुपाने के लिए कोई अच्छा नाम ही, सोफिस्टिकेटेड नाम ही ले लेते। तो फुटबॉल फैमिली करके कमिटी सेटअप करी गई, उसमें कई सारे आपके फुटबॉल ऑफिशियल्स थे, आपके जर्नलिस्ट थे, कोचेस थे, रेफरीज थे, बेसिकली एवरीबडी एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ फुटबॉल। राइट। तो इन लोगों ने फिर वोटिंग कराई गई इन लोगों से, अब करी है या कराई गई ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो है पहले को 72 पॉइंट समथिंग % मिलता है, थम्पिंग मेजोरिटी से बेसिकली वो जीत जाता है। राइट। और फिर फीफा कहती है कि यार देखो पहला राउंड मैराडोना जीता और दूसरा राउंड पहले जीता, तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, शेयर कर देते हैं अवार्ड। राइट। फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड विल बी शेयर्ड बिटवीन मैराडोना एंड पेले। इसके पीछे जो सच्चाई है, जो कि तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हो, जो कि तुम कह रहे थे अभी, वो ये थी कि फीफा का रियल मोटिव या एजेंडा ये था कि भाई मैराडोना अभी ड्रग्स के केस में फंसा हुआ है, प्रूव हो चुका है, एंड ऑन द अदर हैंड पेले हैज हैड अ वेरी क्लीन पर्सनालिटी। वो ब्राजील का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुका था तब तक, एंड एक अच्छा रोल मॉडल था, एज अपोज टू मैराडोना जो कि थोड़ा एक करप्टेड, आई थिंक मुझे, आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड टू से दिस, करप्टेड मॉरल्स वाला बंदा लगता था, एक करप्टेड जीनियस लगता था देखने में।
तो अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो आप किसके बेसिस पे उसकी लाइफ को आप मतलब आप किसको रोल मॉडल बनाना चाहोगे? Right. आप अपने बच्चे से क्या कहोगे कि आप इसको लुकअप करिए? तो फीफा को ऐसा लगता था कि हम लोग को पहले का एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए। अब इसलिए क्योंकि इसमें इसको बैक करने के लिए एक और लॉजिक ये भी है कि भाई कई लोगों ने इसके बाद क्वेश्चन करा, यानी चीज़ निकाल के रहा है कि आपने जो कहा एक्सप्लेनेशन दी है, फीफा से कहा गया कि यार ये इंटरनेट की वजह से जो है मैराडोना को थम्पिंग मेजॉरिटी मिल गई। ये बात बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है, बिकॉज अगर आप देखें कि थर्ड कौन आया, तो ओसेबियो नाम का एक प्लेयर आया था थर्ड। ओसेबियो जिनको नहीं पता है, वो पोर्चुगल का एक आई थिंक सबसे बड़ा लेजेंड था। रोनाल्डो से पहले ही वाज द ग्रेटेस्ट प्लेयर। रोनाल्डो से पहले ओसेबियो सबसे बड़ा लेजेंड था वहाँ का, वो भी पहले के जनरेशन में ही था। राइट। उसको थर्ड पे डाला गया, थर्ड प्लेस पे उसको वोटिंग मिली है, एज अपोज टू मेनी प्लेयर्स लाइक योहान क्राइफ, लाइक फ्रांस बेकनबावर, लाइक जिडान, लाइक रोनाल्डो नजारियो, जो कि रिलेटिवली बाद में खेलना शुरू करा था इन लोगों ने। इनफैक्ट क्राइफ और बेकनबावर तो 8-9 साल बाद रिटायर हुए हैं पहले से, तो और उसके बाद भी वो सीधा कोचिंग में घुस गए थे। राइट। तो मतलब वो फुटबॉल वाले सीन में थे रेलिवेंट, हमेशा से मीडिया में थे वो, बट स्टिल वो लोग थर्ड क्यों नहीं आए, फोर्थ क्यों नहीं आए? इट वॉज ओसेबियो। तो मतलब जो पब्लिक जिसने वोट किया वो मतलब डम तो थी नहीं, वो उनमें दिमाग की कमी तो थी नहीं, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। जिसके लिए वोट करा उसके पीछे उन्होंने लॉजिक सेट करा होगा। तो पहली बात तो फीफा क्या आप लोगों को इतना डम समझते थे, और डम समझते थे तो उनसे वोटिंग करवाई क्यों? दूसरी बात, ये जो कहना कि अनफेयर हो गया, ये क्लियरली डिस्प्रूव हो जाती है इस थ्योरी से, एंड इसी की वजह से उनके जो असली मॉरल्स जो है, जो उनका मोटिव है, वो निकल के आता है यहाँ पे, विच वॉज कि भाई मैराडोना एक गलत एग्जाम्पल सेट करता, राइट, एंड सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। अब मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम फीफा से सबसे पहले तो ये है कि हु आर यू टू डिसाइड, आप अपना एथिकल और मॉरल कॉम्पस लेके, अपना एजेंडा लेके किसी के ऊपर कैसे थोप सकते हो? सोसाइटी जो वैल्यूज अप्रिशिएट करेगी या नहीं करेगी वो उनके ऊपर छोड़ दो, वो नहीं करेगी तो वो वोटिंग में भी नहीं दिखेगा आपको। फीफा जो कि खुद इतना करप्ट रह चुका है, जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं, अभी हमने कतार वाले वर्ल्ड कप में देखा था कि वो डेथ के भी कितने एलिगेशंस लगे थे, कि वर्कर्स को कितने इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में काम कराया गया, कितना पैसों का करप्शन होता है, सब जानते ही हैं। तो ऐसे करप्टेड लोग जो है किसी और के कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बेसिस से पूरी वोटिंग रिग कर दे रहे हैं, वो आई थिंक बहुत ही शेमफुल बात थी फीफा के पॉइंट ऑफ व्यू पे, एंड वी शुड कॉल देम आउट। बट अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि अवार्ड जो है एट द एंड ऑफ द डे शेयर हो जाता है। राइट। फिर साल 2000 में दिसंबर में रोम में होती है अब की ये जो प्रेजेंटेशन थी, जो फैसिलिटेशन हुआ था, सेरेमनी होती है, वहाँ पे मैराडोना को बुलाया जाता है अवार्ड लेने के लिए पहले स्टेज पे, एंड अपेरेंटली ही वाज सपोज्ड टू स्टे देयर ताकि पहले भी आके अपना अब अपना अवार्ड ले और साथ में दोनों खड़े होकर फोटो खिंचाएं। मैराडोना ने अपना अवार्ड लिया, जल्दी से स्पीच दी छोटी मोटी, 2-3 लोगों को थैंक करा और सीधा वहाँ पे पूरे जो सेरेमनी थी वहाँ से बाहर चला गया। पूरे जो मतलब वहाँ पे जो हॉल बुक हुआ होगा वहाँ से गया और सीधा घर गया, बिफोर इवन पहले कुड कम ऑन टू द स्टेज। राइट। हम लोग रोनाल्डो के लिए कितने लोग यहाँ पे ट्रोल करते हैं कि वो मेसी के लिए वोट नहीं करता या फिर वो देखने नहीं आता सेरेमनी। दैट इज मच बेटर भाई, एज अपोज्ड टू कि तुम आ रहे हो वहां पर और उसके लिए वेट भी नहीं कर रहे, उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, जो कि तुम्हारे साथ ही खड़ा होने वाला है। इनफैक्ट पहले को जब वो अवार्ड दिया गया उसके बाद तो ऊपर स्टेज पे आके बोलता कि आई विश मैराडोना वाज राइट हियर विद मी, बट वो तो ऑलरेडी जा चुका है। तो मैराडोना क्लियरली बहुत गुस्सा था इस बात से, एंड उसके 3 साल बाद ही आई रिमेंबर कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पे मैराडोना से पूछा गया था इसी चीज़ के बारे में, तो मैराडोना ने बहुत साफ साफ कह दिया कि ये तो बहुत क्लियरली रिग्ड था और मैं डिजर्व करता था और पब्लिक ने मेरे लिए वोट किया था। राइट। फीफा अब कुछ भी कर लो, वो मैटर नहीं करता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे सबसे पहले तो ये बोलना है या पूछना है इनफैक्ट कि अगर हम लोग इस वोटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू थिंक, चाहे ये रिग हो या ना हो, कि बेसिकली एकदम पब्लिक पे छोड़ के वोटिंग कराना, क्योंकि कि कोई भी टाइप के लोग वोट कर सकते हो उस चीज़ में, जो फुटबॉल जानते हैं, जो फुटबॉल नहीं जानते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू थिंक कि ये मतलब इट्स नॉट द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन इस चीज़ में, क्योंकि अगर हम लोग अभी भी देखें जब हम लोग बैलन डोर की वोटिंग होती थी, अब तो चलो रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कुछ लोग ही, कुछ स्पेसिफिक जर्नलिस्ट, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के जर्नलिस्ट ही वोट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसी कंट्री से भी जो वोट आते थे वो बनुची किलिनी को बैलन डोर के लिए वोट कर देते थे जब वो यूरो वगैरह का सीन हुआ था। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को 2019 वाले वर्ल्ड कप में भी, वर्ल्ड कप के बैलन डोर में भी अपेरेंटली किसी ने फर्स्ट पे वोट किया था। हाँ, तो अगर ऐसे टाइप के जर्नलिस्ट से हो रहा है तो बेसिकली उस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। राइट। हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि अगर एक बार आपने ये चीज़ सेट कर दी है, आपने अनाउंस कर दिया है कि ऐसे ये अवार्ड जाने वाला है, इस बेसिस पे मिलने वाला है,
तो फिर आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते फिर, मतलब दैट इज वेरी अनफेयर फॉर मैराडोना आई वुड से, डिस्पाइट आई एम डिफेंडिंग पेले, बट आई वुड स्टिल से कि मेरे हिसाब से दैट अवार्ड शुड हैव गॉन टू जस्ट मैराडोना, नॉट शेयर्ड बिटवीन पेले एंड मैराडोना, क्योंकि एक बार आपने चीज़ डिफाइन कर दी है देन यू कांट गो बैक ऑन इट, स्पेशली व्हेन यू आर सच ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके बाद आप ये चीज़ नहीं कर सकते। 100%, मतलब मुझे लगता है या तो तुम आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड उन पब्लिक से वोटिंग ही ना कराते, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी अगर आगे जाके कोई टेक्नोलॉजी आती है, हम लोग AI की बातें करते हैं, राइट, जो कि पॉसिबली मैनकाइंड के लिए डेंजरस हो सकती है, और उसके ऊपर फिर हम लोग एक कंसेंसस ड्रॉ करने के लिए कि उसको लेजिटिमाइज करा जाए कि ना करा जाए, एक वोटिंग करी जाए, तो तुम वोटिंग उनसे कराओगे जिन इंजीनियर्स ने उसको बनाया है, जिसको उनकी नॉलेज है, या फिर जनरल पब्लिक से करा दोगे जो कि फैसिनेट होके बोल देगी हाँ, और फिर तुम मर गए तो मतलब या तो उन लोगों से वोटिंग कराओ जिनके पास उस चीज़ की नॉलेज हो, जो कि फर्स्ट हैंड उस चीज़ को देखते हो। और अगर तुम पब्लिक, अगर इफ इट वाज सपोज टू बी द अवार्ड ऑफ पब्लिक, तो फिर इट टोटली मेक सेंस कि आप पब्लिक को इन्वॉल्व करें और उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करें, फिर आप अपना एथिकल और मॉरल कंपस लेके उसको थोपो ना किसी के ऊपर। तो आई थिंक फीफा की तो बहुत बड़ी गलती थी, एंड पहले को भी हाँ मतलब क्या ही कह सकते हैं, अगर अवार्ड मिल रहा है तो तुम मना थोड़ी कर सकते हो, राइट। तो हाँ थोड़ा तो वो चीज़ हो। ऑल आई वंडर क्या वो ये कह सकता था कि नहीं यार, आई थिंक मैराडोना डिजर्व्स इट। मतलब आई थिंक कहने को तो कह सकता था, एंड बट आई वुड स्टिल से मतलब ऐसा हो सकता है कि यू नो आई थिंक कि अगर ऐसा बंदा होगा तो प्रॉब्ली इस जनरेशन में अ गाय लाइक मेसी कैन डू दैट, बट देन अगेन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हर कोई एकदम वैसी जैसा। दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि आई नो मैराडोना वाज एरोगेंट, ही हैड एन ईगो, बट पेले इज नॉट वो दूध का धुला है। हाँ, definitely, I think he has also had a very big ego, and he would not reject any such opportunity. Right. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।